हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं एक ऐसा प्रार्थना पत्र जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस प्रार्थना पत्र को तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। इस मॉडल पेपर के जरिए आप प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए एक बार, कितने नंबर का प्रश्न आएगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है, फीस माफी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 4 नंबर का प्रश्न आएगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी और 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी आया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर ये जो प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। कैसे आपको लिखना है ताकि आपके ये पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएं। 70 में 70 का स्कोर आप कैसे करोगे? मैं हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और कई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आप अच्छी तैयारी कर पाओगे और हिंदी विषय में 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है आपको? बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे किस तरह से आपको कॉपी पर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह डालेंगे, फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे सेवा में बिजली विभाग, यहाँ पर उदाहरण के लिए मेरठ लिखा हुआ है, आप अपने जिले का नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेवा में, फिर इसके बाद कामा लगा हुआ है, फिर बिजली विभाग यहाँ पर भी कामा है, फिर यहाँ पर भी कामा लगा हुआ है। सेम इसी तरह से लिखिएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 70 में 70 बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगे। आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे विषय किस विषय पर है? बिजली की अनियमित आपूर्ति के विषय पर, यानी बिजली की अनियमित आपूर्ति पर यह प्रार्थना पत्र है, शिकायती पत्र है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, शिकायती पत्र है यहाँ पर। अब आप लिखेंगे मान्यवर। उदाहरण के लिए आपको क्या लिखना है? हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कस्बे का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र आप कैसे लिखोगे, लिखने का क्या तरीका आप इस्तेमाल करेंगे या किस तरह से लिखा जाता है, यही आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है, पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। जिस प्रकार से पानी की आवश्यकता और अन्य कार्यों के लिए बिजली की आवश्यकता सबसे ज़्यादा कब होती है? गर्मी में ही होती है, और पानी की भी आवश्यकता गर्मी में ही होती है। ठीक उसी प्रकार से बिजली की भी आवश्यकता रहती है गर्मियों में ही। और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है, अर्थात बिजली हमारी कॉलोनी में नहीं आ पा रही है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिजली क्या है? जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। अब यहाँ से आपको लाइन चेंज कर देना है, फिर यहाँ से आप नई लाइन में लिखेंगे क्या? हमारी कॉलोनी में
बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली बढ़ाने का वचन भी दिया था। लेकिन खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। अब यहाँ भी आपको लाइन चेंज कर देना है। फिर आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है कि कब बिजली आएगी और कब नहीं आएगी। इसका जो है आप टाइम टेबल बना सकते हैं, समय तो निर्धारित कर ही सकते हैं। शीघ्र कार्यवाही की आशा में। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम हैं आपके जैन नगर निवासी। यहाँ पर 4 लोगों का नाम, फिर दिनांक यहाँ पर डाल देना है। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखने का तरीका, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, एक एक चीज तैयार कर लो। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से जब आप लिखोगे बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र बोर्ड एग्जाम में, तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे 4 अंक एग्जामिनर आपको खुशी खुशी से दे देंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद।